अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है आप लोगों का सर्वर एंड क्लाइंट्स का। ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुए हुए होते हैं तो हर कंप्यूटर का अपनी अपनी जगह पे कोई ना कोई डिफरेंट टास्क होता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर आपकी क्लास का एक ग्रुप बनाया जाए, ठीक है, जिसके अंदर 7-8 लोग या 7-8 बच्चे उसमें इंक्लूड हों किसी भी काम को पूरा करने के लिए, टास्क कोई भी हो, एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो हर बच्चे का जो टास्क होगा वो क्या होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा, लेकिन उनका जो लीडर होगा ना, उनका ग्रुप का कोई ना कोई एक लीडर होगा जो उस सारे ग्रुप को लेके चल रहा होगा। ठीक है। और सारी की सारी पावर्स, सारी की सारी जो है वो कह सकते हैं कि आप पावर्स ही कह सकते हैं कि पावर्स जो हैं वो सारी की सारी आपके उस लीडर के पास होती हैं। जैसे आम तौर पर आपकी क्लास का कोई ना कोई सीआर होता है, ठीक है, तो आप सारे जो हैं वो उसके जो है वो बात को मानते हैं, उसकी बात को फॉलो करते हैं जब क्लास टीचर जो है वो आपकी क्लास के अंदर मौजूद नहीं होते। तो उसी एग्जांपल को लेके हम यहाँ पे फिट करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आएगी कि जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे एक पावरफुल मशीन होती है जो कि सबकी लीडर होती है, जो सबको साथ लेके चल रही होती है, और दूसरी जो मशीन होती है, जो कंप्यूटर होता है, वो लेस पावरफुल होती है जो कि आपकी उस नेटवर्क का हिस्सा होती है। तो पढ़ते हैं इसको गौर से। पहले, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क डिफरेंट कंप्यूटर्स perform the different tasks or roles. According to these tasks and roles, computers can be categorized as either clients or सर्वर। तो जिसका जो रोल होगा उसके मुताबिक उसको नाम दे दिया जाएगा। अगर वो क्लाइंट के काम कर रहा होगा तो उसको क्लाइंट कहेंगे, अगर वो सर्वर का मशीन का काम कर रहा होगा तो उसको सर्वर मशीन बोल देंगे। एक छोटी सी फिगर भी आपके सामने बनी हुई है। दरमियान में बेटा देखें कि एक सर्वर मशीन है और साइडों पे उसके सारे के सारे क्या हैं, क्लाइंट्स हैं। सर्वर की डेफिनेशन आपकी बुक में है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ कि सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर मशीन दैट फैसिलिटेट द होल नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग द वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। दीज सर्विसेज में इंक्लूड, अब जो कि सर्वर मशीन है ना वो मेन हेड होती है आपके नेटवर्क का, ठीक है, जिसने सारे के सारे कंप्यूटर्स को फैसिलिटेट करना होता है। क्या क्या चीज़ें फैसिलिटेट करती है, कौन कौन सी सहूलियात प्रोवाइड करती है, वो नीचे लिखी हुई है आपके। सबसे पहले प्रोसेसिंग डाटा प्रोसेस करने के लिए। यूज़र ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि जो यूज़र इस नेटवर्क का हिस्सा हैं सिर्फ वही इस नेटवर्क के अंदर दाखिल हो सकते हैं। इसकी आम एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जैसे आप स्कूल के अंदर जब एंटर होने लगते हैं तो आपकी ऑथेंटिकेशन जो है वो आपका स्कूल का कार्ड होता है। ठीक है। अगर आपके पास स्कूल का कार्ड नहीं होगा या अगर आपके पास आपका यूनिफॉर्म नहीं होगा, कोई भी ऑथेंटिकेशन, कोई भी वैलिड रीज़न जिसको दिखा के आप ये कह सकते हैं कि जी आप इस स्कूल का हिस्सा हैं, तो यहाँ पे भी नेटवर्क के अंदर यूज़र ऑथेंटिकेशन होना लाजमी है। यानी कि ये यूज़र यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये इसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, डाटा स्टोर करना। शेयरिंग सॉफ्टवेयर, डाटा को शेयर करना, सॉफ्टवेयर को शेयर करना। कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द नेटवर्क ट्रैफिक, जब सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं ना तो उनको कंट्रोल और मैनेज कौन कर रहा होता है, आपका ये सर्वर मशीन कंट्रोल कर रही होती है। इसीलिए बेटा ये सर्वर मशीन्स आपकी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी होती हैं, ताकि तभी ये इतने सारे टास्क जो हैं, इतने सारे पावरफुल काम जो है ये कर रही होती है। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास क्लाइंट है। क्लाइंट इज़ अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कम्पेयर टू द सर्वर कंप्यूटर। इट रिलाइज ऑन द सर्वर फॉर रिसोर्सेज सच एज फाइल्स, डिवाइस एंड इवन प्रोसेसिंग पावर। तो आप ये समझ लें कि क्लाइंट की अपनी कोई हैसियत नहीं होती, ये सारे के सारे काम जो है किसकी मदद से कर रहा होता है, सर्वर मशीन की मदद से कर रहा होता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको सीआर की एग्जांपल दी है ना कि अगर आपका आपके क्लास टीचर जो है वो क्लास में मौजूद नहीं है तो आप जो है कोई भी काम करने की इजाज़त जो है वो आप उससे लेंगे। आपने कहीं बाहर पानी पीने या किसी और काम के लिए जाना तो आप उससे इजाज़त लेके जाएं। ठीक है। तो वहाँ पे आप एज अ क्लाइंट होंगे, वो एज अ सर्वर होगा। तो आपने कोई भी काम करना है तो आपने सर्वर की इजाज़त के बगैर नहीं करना। ठीक है बेटा, ये एक छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा जी अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।